शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में जानकारी दूंगा। अक्षय तृतीया कब की रहने वाली है, अक्षय तृतीया पर कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं, बिजनेस में तरक्की के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए, धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी को किस प्रकार से प्रसन्न करना है। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वह सबसे शुभ दिन माना जाता है, साल का सबसे बड़ा और शुभ दिन माना जाता है। इस दिन अंशु छाया होता है। यह जो दिन होता है ये 24 घंटे का पूरा ही शुभ होता है। पूरे दिन में कभी भी कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे विवाह हुआ, जमीन जायदाद खरीदनी हुई, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और खरीदारी के लिए तो ये दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम जी की पूजा की जाती है। साथ ही माता गंगा का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था और युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया से ही मानी जाती है। तो अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन आप राहु काल को छोड़ करके बाकी पूरे दिन कभी भी कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दिन आपको तांबा, कांसा, सोना और चांदी ये 4 प्रकार की चीज़ें जरूर खरीदनी चाहिए। बाकी प्लास्टिक, लोहा, स्टील इन चीज़ों को खरीदने से बचना चाहिए। इन चीज़ों को उतना शुभ नहीं माना जाता। अक्षय तृतीया के दिन आप झाड़ू खरीदें, मंदिर में दान करके आएँ। साथ ही इस दिन धनिया खरीदें, पीली कौड़ी, श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, वास्तु दोष निवारण यंत्र आप घर में ला करके रखें। 4 चीज़ें घर में जरूर होनी चाहिए, जैसे श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, वास्तु दोष निवारण यंत्र, पीली कौड़ी, ये चीज़ें घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीज़ों को माता लक्ष्मी जी के सामने रख करके श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। आपको शुभ मुहूर्तों के बारे में चौघड़ियों के हिसाब से जानकारी दूंगा कि इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। देखो, इस दिन राहु काल 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक रहेगा। इस बीच में आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। लाभ घड़ी बेहद ही शुभ मानी जाती है। यह सुबह के 5:56 से लेकर के 7:33 के बीच में ये रहेगी। इस समय पर आप कोई भी कार्य कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी पूरे दिन के मुहूर्त में बता रहा हूँ, और पूजा पाठ भी इस समय पर कर सकते हैं। उसके बाद में अमृत घड़ी चलेगी, जो कि 7:33 से लेकर के 9:10 के बीच में रहेगी। ये 2 घड़ियाँ सुबह के समय बेहद ही शुभ मानी जाती हैं। भगवान कृष्ण को सत्तू चढ़ाएं इस दिन, राधा कृष्ण की पूजा करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, इससे सारी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करें, वहाँ पर गुड़ तिल चढ़ाएं, मीठा चढ़ाएं और एक धागा आप अपनी इच्छा बोल करके पीपल वृक्ष से जरूर लपेटें। दूसरा है शुभ घड़ी 10:47 के से लेकर के 12:24 तक, 10:47 से लेकर के 12:24 तक ये घड़ी रहेगी। उसके बाद में शाम को चर घड़ी प्रारंभ होगी 3:39 से लेकर के 5:16 तक। उसके बाद में फिर लाभ घड़ी आएगी शाम की 5:16 से लेकर के और 6:53 तक। ये समय बहुत अच्छा है। मकान, वाहन, कोई भी शुभ कार्य इस घड़ी में आप कर सकते हैं। खरीदारी भी इस घड़ी में कर सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। शुभ घड़ी चलेगी 8:16 से लेकर के 9:38 तक। अमृत घड़ी चलेगी 9:38 से लेकर के 11 बजे तक। तो ये जो शुभ घड़ियाँ हैं ये बेहद ही शुभ है। इस समय पर आप पूजा करें, माता लक्ष्मी जी के सामने खीर का प्रसाद समर्पित करें, केसर डाल करके श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। पैसा तो भरपूर आएगा, अर्निंग आपकी बहुत बढ़ेगी। तो अक्षय तृतीया का जो दिन है बहुत ही बड़ा और शुभ दिन है। दोस्तों, अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें, और साथ ही यूट्यूब चैनल के साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो जरूर करें। नई नई अपडेट